हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि मैं डेली हमारे जो जीएसयू OR हैं 7 नंबर टेबल के अनुसार मैं उनके एरियर्स की के जो टेबल है उसका और जो वृद्धि हुई है उसकी मैं लगातार यहाँ डाल रहा हूँ। मैंने सिपाहियों के दोनों ग्रुपों के डाल चुका हूँ, ऑनरेरी नायक दोनों का मैं डाल चुका हूँ, एक्स और वाई ग्रुप के। आज मैं नायक एक्स ग्रुप के एरियर्स और उसकी वृद्धि के बारे में बताऊंगा। और साथ में और भी ये बता दूं मैं, क्योंकि परसों कल मैं डालूंगा नायक वाई ग्रुप का और उसके बाद डालूंगा मैं नायक एक्स ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप का। तो ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप और नायक एक्स ग्रुप के पेंशन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, उनका सेम है, लेकिन चार्ट मैंने बना लिया, उसका चार्ट में जरूर उसका डालूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपी ग्राम में कई प्रकार की कंप्लेंट डाली जा रही हैं और पीसीडीए को भी हमारे पेंशनर्स लेटर लिख रहे हैं और वो बहुत जल्दी वहां से जवाब आ रहे हैं और जवाब टोटल डिस्करेजिंग है। जो उनकी समस्या है वो लिख रहे हैं। जैसे एक्स ग्रुप के बारे में डाला है, टेबल नंबर 7 और 8 के बारे में कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जो संतोषजनक हो। मैं दूसरा और बताना चाहूँगा, अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी एमएसपी वाले केस की। लोग काफ़ी खुश थे कि एमएसपी का केस चल रहा है और शायद ये मार्च में इसकी सुनवाई होगी, और काफ़ी वीडियो मैंने देखे थे। तो मैंने एक वीडियो देखा जिनका मैं अधिकतर विश्वास करता हूँ। तो बता रहे थे कि उन्होंने वीर बहादुर सिंह जी से बात की थी और उन्होंने शायद उनको व्हाट्सअप भेजा है, उसका कंप्लीट डिटेल्स का क्या क्या हुआ वो बता रहे थे। वकील ने अच्छी बहस की थी और उस बहस में काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये कह रहे थे कि वीर बहादुर सिंह जी बता रहे थे, वकील से उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि आप ये बताइए कि जो सेंट्रल पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं क्या उनको हमें समीक्षा करने का अधिकार है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा शायद उन्होंने बोला था। तो मैं सोचा मैंने कि क्या मतलब कोर्ट कहीं केस को ख़त्म करने जा रहा है। अब इस प्रकार का तो कहाँ लिखा होगा। अब क्यों पूछा ये तो वकील जाने। अब अपने अपने अंदाज है, हमने अंदाज लगाया, शायद रास्ता निकल रहे हैं केस को ख़त्म करने का। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखा, एक डाला थोड़ा सा कि व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट से अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे हो, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो जब हमने पढ़ा तो थोड़ा शुरू में तो डिस्करेज हुए, बाद में थोड़ी हिम्मत आई। पहले तो कहते हैं वो एन एम्प्लॉय कांट क्लेम पैरिटी ऑफ पे स्केल्स विद एनोदर ड्यू टू mere similarity of designation or similarity of quantum of work held the Supreme Court recently। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 जुलाई 2022 को कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी का एक ही पद हो और समान काम कर रहा हो और समान वेतन उसको मिले। तो इस लाइन ने तो मेरा लगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने पूछा था तो शायद केस को इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन नीचे बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। और शायद मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा जितना नॉलेज है मैं यहाँ डाल दिया है, इसको खास जान के डाला है, लेकिन मेरे पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ वकील भी हैं, तो उन्होंने नीचे लिखा है द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कुड ओनली बी इन्वोक्ड व्हेन द एम्प्लॉइज वर सिमिलरली सर्कमस्टांसेस इन एवरी वे। यानी इक्वल पे, यानी यहाँ एमएसपी की बात चल रही है। मतलब एमएसपी बराबर तभी हो सकती है जो जिनको एमएसपी मिली हुई है वो सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड, यानी वो समान परिस्थिति में काम कर रहे हैं, बराबर की परिस्थिति में काम कर रहे हैं, तो उनको इक्वल पे, यानी यहाँ हम एमएसपी की बात करेंगे तभी एमएसपी मिल सकती है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, क्या ये लाइन है, हमें एक आशा की किरण दिखाता है कि हमारी जो एमएसपी का केस है वो हमारे फेवर में आएगा। एनीवे, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो जानकार हैं, मैं चाहूँगा कि मुझे थोड़ा बताएं कि इनके क्या अर्थ निकलते हैं। अब हम टेबल पर आते हैं और टेबल में हम बताना चाहेंगे कि ये जो नायक एक्स ग्रुप की टेबल है, अब इनका 11 साल तक तो किसी की कोई वृद्धि नहीं है, उनकी OROP1 की फिगर ज़्यादा है। और 12वीं साल के बाद में, यानी 11 के बाद 11.5 साल के बाद में, और इनकी सर्विस होगी 24 साल की। तो 22 साल की सर्विस होगी नायक की, तो 22 साल तक इनकी वृद्धि है। और इनका जो एरियर्स है,
जो नायक एक्स ग्रुप का है, क्योंकि एक्स ग्रुप की सबसे ज़्यादा पे बढ़ी थी, चाहे वो वाई के हों और चाहे वो एक्स के हों। उनको अच्छा कम से कम 12-13% या 14% के आसपास उनकी वृद्धि हुई थी, तो उनको अच्छा हुआ था। अब रीजन क्या था, उसका मेन रीजन ये था कि सबसे ज़्यादा जब इनका फिक्सेशन हुआ है 7CPC में, तो लगभग इनको 3% के आसपास हुआ है। और सबका 2.57 था, लेकिन जब इनका हुआ था, क्योंकि एक तो जो उनको फायदा हुआ था जो वाई ग्रुप वाले थे, वाई ग्रुप वालों को सबको एक्स ग्रुप में ले जाया गया, और एक्स ग्रुप वालों को भी फायदा हुआ था। और लेकिन उसमें नुकसान जो हुआ था वो केवल और केवल नुकसान हुआ था दोनों ग्रुपों के नायब सूबेदार को और सिपाही एक्स ग्रुप को। यदि सिपाही एक्स ग्रुप 1000 और ज़्यादा होती तो इनिशियल स्टार्टिंग 22,700 से होती, और जो नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, उनको लगभग 3-3 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है उनको, और उसी की वजह से शायद इनकी जो OROP की फिगर है वो कम हुई है। ये 2.57 से कोई मतलब नहीं था, इनका फिक्सेशन कम हुआ है। तो मैंने आज CP ग्राम पर डाला है सारा डिटेल, उनसे पूछा है भाई कि इनकी जो आपने कम फिक्सेशन किया है, शॉर्ट फिक्स किया है 2.57 से कम, ये क्यों किया है, इसको ठीक किया है। अब देखते हैं क्या जवाब आता है, वो जवाब भी आपको बता देंगे। अभी मैं डाल के ही उठाऊँ वहाँ से, तो अब इसमें ज़्यादा कोई वो तो है नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप इसमें अपना एरिया डिफरेंस दे सकते हो कि मंथली आपकी डिफरेंस जो आएगा कितनी पेंशन बढ़ रही है और आपकी एरियर कितने बन रहे हैं। 666 सर्कुलर आपका OROP 2 का है और 555 सर्कुलर आपका OROP 1 का है, और इसी प्रकार हम डालते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अब इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, यहाँ तक छोड़ूंगा। और दूसरा, मेरे पास पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, क्या नाम है, जंतर मंतर पर जाने के लिए 20 फरवरी का जो धरना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं व्यक्तिगत तौर पे तो हम जो भी धरना दे रहा है उसके साथ हैं, लेकिन जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो निर्णय लेगा तो उस निर्णय के साथ हम जाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कहीं का भी निर्णय नहीं लिया है, और क्या निर्णय लेते हैं जैसा वो लेंगे उस प्रकार हम करेंगे। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।